मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध ना पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से ज़रा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। सब्र का बांध टूटेगा तो फना कर रख दूँगा, दुश्मन से ज़रा कह दो अभी गर्जा नहीं हूँ मैं, अभी गर्जा नहीं हूँ मैं। साथ चलता है दुआओं का काफ़िला, किस्मत से ज़रा कह दो अभी तन्हा नहीं हूँ मैं, अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। तो मित्रों, अभी हम आपको बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति के बारे में बताएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। और बहुत अच्छे से हमने इसको लिखे हैं, आप फेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 ईस्वी में घटित हुई थी ये क्रांति, ठीक है। रूसी क्रांति इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। रूसी क्रांति इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। रूस की क्रांति ने रूस में न सिर्फ निरंकुश शासन के अंत किया, अपितु सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा कदम उठाया। तो रूसी क्रांति ने रूस में न सिर्फ निरंकुश शासन की अंत किया, अपितु सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा काम किया, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है रूस की बोल्शेविक क्रांति सही महीने में नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुई, ठीक है। ये जो रूसी क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में जो है ये क्रांति संपन्न हो गई थी। यह क्रांति रूस में सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित किया, ठीक है। ये क्रांति जो है रूस में सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्थापित किया। तो आपका यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ रहता है, जैसा कि आपको बुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बुक में भी आपका टॉपिक जिस टॉपिक के हिसाब से मतलब आपको दिया हुआ रहता है, तो उसी तरह से हम टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे लिखे हैं, ताकि आपको सही मतलब पता चले। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, ठीक है। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन 1917 से पूर्व रूस में रोमनोम राजवंश का शासन था। रोमनोम, ठीक है, रोमनोम राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। 1917 ईस्वी के लगभग में, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में क्रांति हुई, ठीक है। तो क्रांति किसके शासनकाल में हुई? जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। इससे पहले जो था अलेक्जेंडर प्रथम था, अलेक्जेंडर द्वितीय था, उसके बाद अलेक्जेंडर तृतीय हुए, ठीक है। उसके बाद ये जो था ये आए जार निकोलस द्वितीय। इसी के समय में जो है रूस में क्रांति हुआ था, ठीक है। तो यह राजा के देवी अधिकारों में विश्वास, ये देवी देवता पर जो है काफ़ी मतलब विश्वास रखते थे, ठीक है। ये जार निकोलस द्वितीय। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई, ठीक है। गलत सलाहकार जो थे, ये राजनीतिक सलाहकार होता है ना, तो वही गलत सलाहकार के कारण इसकी जो है स्वेच्छाचारिता निरंकुशता बढ़ती गई। उसके बाद जो है चलिए टॉपिक में कृषकों की दयनीय स्थिति, ठीक है। कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषि ही थे, ठीक है, कृषक ही थे। तो चलिए हम यहाँ पे लिखे हैं इसको भी, जैसा कि हम यहाँ पे लिख रखे हैं इसको। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, चलिए, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कृषि जो किसान थे, ठीक है, मजदूर थे, उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो थे ये थोड़ा उदारवादी मतलब टाइप के नेता थे। ये विकास के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जो उस समय जो मंत्री थे, पादरी वर्ग थे, सामंती वर्ग थे, ये सब जो था इनको काम करने नहीं देते थे, ठीक है। तो बाद में इसका भी जो है मतलब ये भी जो है स्वेच्छाचारिता मतलब अपना लिए, इस विचारधारा को अपना लिए। ये भी निरंकुश
के रास्ते पर जो है चलना शुरू कर दिए। चूँकि वहाँ पे जो मंत्री था, पादरी वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जो ये सब थे, तो ये सब जो है इन पर मतलब दबाव दे करके इनको जो है ना गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः ये भी जो है ना निरंकुशता को अपना लिया और ये निरंकुश शासक बन गया। ठीक है, कौन? अलेक्जेंडर, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो ये 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद है मजदूरों की दयनीय स्थिति। ठीक है, रूस में मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। ठीक है, उन्हें काम अधिक करना पड़ता था और वेतन उसको कम दिया जाता था। उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था मजदूर के साथ। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। ठीक है, तो हालात ये था। इसके बाद हम जो है अगला वीडियो बनाएंगे पार्ट 2। ठीक है, दूसरे दिन। तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लव यू ऑल।